नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज सावन का पहला सोमवार है और जगह जगह शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। औरैया में भी ऐसी ही तस्वीर देखी जा रही है। सावन के पहले सोमवार पर देवकली मंदिर पहुंचे एसपी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पहुंचे अभिजीत आर शंकर और जलाभिषेक के मद्देनजर मंदिर परिसर में उमड़ी भारी भीड़ यातायात सुरक्षा और दर्शन व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। मातहतों को सतर्कता के निर्देश भी जारी किए हैं। इस दौरान मौके पर क्षेत्राधिकारी और यातायात प्रभारी भी मौजूद रहे। बड़ी चुनौती है आज, चूंकि जगह जगह शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। सभी जो भक्त है जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। एटा से भी ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई है सामने। सावन के पहले सोमवार को उमड़ी शिव भक्तों की भीड़ और 150 वर्षीय प्राचीन कैलाश मंदिर में भक्तों का जनसैलाब दिखा। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर और सुबह से ही लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे रहे। चतुर्भुजी शंकर जी की सिद्ध प्रतिमा दर्शन को पहुंचे भक्त और राजा दिलसुख राय बहादुर ने 1872 में कराया था निर्माण। सीओ सिटी अमित कुमार ने जलाभिषेक किया है। साथ ही कैलाश मंदिर में सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। और वहीं भिंड से आ रही है खबर, बेसली डैम में नहाने गया युवक लापता हो गया। कल देर शाम नहाने गया था युवक। डैम के नजदीक बनी टंकी पर रखे मिले युवक के कपड़े और पुलिस प्रशासन 12 घंटे से रेस्क्यू भी कर रही है। मौत की जताई जा रही है आशंका। गोहद थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ से एक खबर बताने जा रहे हैं। 22 पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस कैडर में प्रमोशन हुआ है। 16 जुलाई को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की डीपीसी बैठक हुई और यूपी के मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह होंगे शामिल। डीपीसी में अधिकारियों के प्रमोशन की सिफारिश राष्ट्रपति को प्रस्ताव भी संभव। और 1996, 1997, 1998 बैच के पीपीएस अधिकारियों के नाम अधिकारियों के रिटायरमेंट तक 4 साल से अधिक समय बचा है, लेकिन आयोग ने नाम गलत होने और एसीआर विवरण अधूरा प्रस्ताव वापस किया गया। गृह विभाग ने संशोधित प्रस्ताव आयोग को पुनः भेजा है। डीपीसी में प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और जांच लंबित अधिकारियों के मामलों को अलग रखा जाएगा। 2024 में उत्पन्न आईपीएस रिक्तियों के अनुसार प्रमोशन होगा। वहीं प्रमोशन प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक मंजूरी और प्रक्रिया भी जारी है। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो लंबित थी प्रस्ताव जो लंबित थे अब पुनः उस पर विवेचना की जाएगी और प्रमोशन के लिए अधिकारियों को एक लिस्ट भी भेजी जा रही है। 16 जुलाई को दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की बैठक भी होनी है। क्या कुछ होने वाला है? देखिए वंदना, पीपीएस रैंक के 22 अधिकारियों को आईपीएस कैडर में प्रमोशन देना है और उसके लिए 16 जुलाई को दिल्ली में लोक सेवा आयोग की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह शामिल होंगे और डीपीसी में जिन अधिकारियों के नाम पर सहमति बनेगी उनके प्रमोशन की संस्तुति राष्ट्रपति से की जाएगी। इन पीपीएस अधिकारियों में जो बैच है वो 1996 बैच का है, 97 बैच का और 98 बैच के 22 पीपीएस अधिकारी शामिल है। और अच्छी बात यह है कि इनके जो रिटायरमेंट का समय है वो 4 साल से ज्यादा का है, इसलिए इन नामों पर विचार होगा। जिन नामों पर विचार नहीं होगा, जिनकी असहमति बनेगी, उनका लिफाफा बंद जरूर हो जाएगा। और गृह विभाग ने पिछली बार भी ये प्रस्ताव जो पीपीएस कैडर से आईपीएस कैडर को जो प्रमोट होने हैं
उनका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उनके नाम गलत होने के और एसीआर का पूरा विवरण नहीं होने के चलते लोक सेवा जो संघ लोक सेवा आयोग की जो कमेटी थी उसने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अब दोबारा से उत्तर प्रदेश सरकार पीपीएस अधिकारियों की लिस्ट भेजेगी और जरूर इस बार जब 16 जुलाई को जब दिल्ली में बैठक होगी तो तमाम नामों की जो चर्चा होगी वो पीपीएस अधिकारी, सीनियर एडिशनल एसपी स्केल रैंक के ऑफिसर होंगे और जरूर हमें देखना होगा कि जो लंबे समय से जो पीपीएस अधिकारी आईपीएस नहीं बन सके उनको एक बार हरी झंडी मिलने के बाद उनके जो प्रमोशन की जो लिस्ट है वो जारी होगी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए शिवा। राजधानी लखनऊ से एक खबर, प्रस्ताव में 1996, 97, 98 बैच के पीपीएस अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। वहीं अमरोहा से भी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सावन का पहला सोमवार है और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। कांवड़िया ब्रिजघाट से गंगाजल लेकर के अपनी यात्रा से लौट रहे हैं और भगवान शिव के लिए विशेष व्रत, आराधना, पूजा भी करते नजर आ रहे हैं। शिवालयों में भक्तिमय माहौल पूरी तरह से देखा जा सकता है। लंबी जो कतारें हैं, लाइनें हैं, वो लगी हैं। पुलिस ने मंदिरों में सुरक्षा की व्यवस्था जो कि और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दी है। सीसीटीवी ड्रोन तैनात हैं, सब जगह लगाए गए हैं। सावन सोमवार पर भक्तों को सुरक्षित पूजा अर्चना की सुविधा दी गई है। अमरोहा में सावन सोमवार पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं, सीएम योगी ने भी शिव भक्तों को शुभकामनाएं दी हैं। सावन माह के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी। महादेव से प्रार्थना है सकल जगत का कल्याण करे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है और सभी के कष्ट हरने और धरा पर सुख, शांति, समृद्धि की संचार करने की भी कामना की है। और हमीरपुर से भी खबर आ रही है, गर्भवती महिला का यमुना पुल पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेसी युवा नेता उज्जवल पाठक ने वीडियो वायरल किया है। महिला को अंधेरे पुल पार करते हुए मदद करते दिखाया गया और लगभग 1 किलोमीटर लंबे पुल पर महिला 5 बार थककर बैठी। वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। शनिवार रविवार को पुल पर मरम्मत कार्य के कारण रहता है बंद और पुल बंद होने से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। हमीरपुर मुख्यालय के यमुना पुल का वीडियो बताया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बरेली से खबर आ रही है, प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। लालजू ने 8 साल तक फैलाया नेटवर्क, महिलाओं बच्चों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया। फरीदपुर के किराए के मकान से रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। रविवार को प्रार्थना सभा की आड़ में दबाव बनाता था। रुपयों, नौकरी और बेहतर जीवन का लालच दिया जाता था। आरोपी के कमरे से बरामद बड़ी मात्रा में ईसाई साहित्य। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। रैकेट के सदस्यों पर कार्रवाई का संकेत भी दिया है। और प्रयागराज से खबर है, जहां पर नंद गोपाल नंदी का पुनर्जन्म उत्सव शुरू किया गया है। 1 सप्ताह तक चलेगा पुनर्जन्म महोत्सव आयोजन और मनोकामना पूर्ण शिवा मंदिर में पूजन अर्चन से हुई शुरुआत। कैबिनेट मंत्री ने भोलेनाथ को अर्पित किया जल और दूध। धार्मिक उल्लास और भक्ति में डूबा प्रयागराज। शिव आराधना के साथ जनता से लिया आशीर्वाद। निःशुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे वरिष्ठ चिकित्सक और जन सेवा और धर्म का अद्भुत समागम बना है उत्सव। खबर कानपुर से, जहां सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों सहित शिवालयों में सुबह से ही आदिदेव महादेव के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। जो आस्था के केंद्र आनंदेश्वर मंदिर में आधी रात से ही पहुंच रहे शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए कतारबद्ध होने लगे। मंदिर समिति ने रात करीब 2 बजे आरती के बाद मंदिर के पट खोलने शुरू कर दिए और सुबह 9 बजे तक 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन करने की जानकारी मिली। अनुमान जताया जा रहा है रात तक तकरीबन 4 लाख से अधिक भक्त मंदिर में विराजित भगवान शिव की आराधना कर अभीष्ट पूर्ण करने की कामना करें। और भीड़ प्रबंधन के लिए 250 से अधिक वॉलंटियर और 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, साथ ही दर्शन भी किए हैं।
अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। ये जैसा कि आप जानते हैं आनंदेश्वर मंदिर कानपुर नगर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्रद्धालु सबसे अधिक संख्या में आते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसी के दृष्टिगत यहाँ की पुलिस व्यवस्था की गई है और कई क्यूआरटी लगाई गई है और पूरा एक रूट बनाया गया आने का और एग्जिट का, और अंदर तक जो बैरिकेडिंग दिख रहे हैं अंदर तक बनाई गई ताकि 2 लाइनें चलती रहें, कोई लाइन ना तोड़े और व्यवस्था बनी रहे। वो जो गंगा घाट उसकी तरफ हमने बैरिकेडिंग कराई है ताकि कोई गंगा की तरफ न जाए। जल स्तर बढ़ा हुआ है, कई घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं, उसको ध्यान रखते हुए बोट को भी आज के दिन बंद किया गया है। बोट ना चले और सोमवार को ना चले, उसके बाद वो चलाएं, लेकिन लाइफ जैकेट के साथ चलाएं। लखनऊ से खबर, छांगुर बाबा और माफिया अतीक का गहरा कनेक्शन सामने आया है। अतीक के चुनाव प्रचार में सक्रिय था छांगुर बाबा। हजारों हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कराने का आरोप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से रिश्ते उजागर हुए हैं। 2014 में श्रावस्ती लोकसभा चुनाव में छांगुर ने संभाली थी कमान। खुली जीप में अतीक के साथ गांव नया गया था छांगुर बाबा। उत्तरौला विधानसभा क्षेत्र में छांगुर की मौजूदगी रेरा माफी गांव में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में छांगुर का दबदबा भी देखा गया। अतीक के साथ साझा किया गया चुनावी मंच और रणनीति। छांगुर की कोठी उत्तरौला विधानसभा में चर्चा का विषय। माफिया अतीक के चुनाव प्रचार में छांगुर की भूमिका पर सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। वही सूत्रों के मुताबिक छांगुर अतीक का राजनीतिक गठबंधन मजबूत बताया जा रहा है। शिवा शर्मा इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, और अतीक अहमद से भी कनेक्शन बताया जा रहा है छांगुर बाबा का, और भी कई माफिया हैं जिनके साथ कनेक्शन था, जानकारी क्या है? देखिए, छांगुर बाबा की जो संलिप्तता है वो 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती लोकसभा सीट से देखने को मिली थी, और बताया जाता है कि अतीक अहमद से उसके पुराने कनेक्शन है। उस दौरान वो उनके साथ खुली जीप में भी घूमता था और तमाम तरीके की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, वो श्रावस्ती जिले में इस बात को लेकर के थोड़ा चर्चा का विषय भी है। और जरूर इस बात को लेकर के जो खुफिया एजेंसी है वो जांच भी कर रही है, और एटीएस और एसटीएफ जिस तरीके से संयुक्त टीम छापेमारी कर रही है और जमालुद्दीन छांगुर बाबा और नीतू टीम को लेकर के कस्टडी डिमांड कर रही है, तो ये सारी बातें भी पूछताछ का विषय है कि आखिरकार उसके अतीक अहमद से किस तरीके के कनेक्शन से और अतीक के जो गैंग है उनसे उसके किस तरीके के कनेक्शन से, और जो फंडिंग को लेकर के जो ईडी जांच कर रही है वो सारी चीजें भी सामने लाना जांच एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी तक यही पता लगा है कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें जो श्रावस्ती जिले से श्रावस्ती लोकसभा सीट से अतीक अहमद जो चुनाव लड़ रहा था उसमें छांगुर बाबा की जो संलिप्तता थी वो सामने आई थी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। अतीक के चुनाव प्रचार में छांगुर बाबा सक्रिय था और राजनीति से भी जुड़ा, राजनीतिक लोगों से भी जुड़ाव देखा गया। हजारों हिंदू युवतियों का धर्मांतरण कराने का भी आरोप है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से भी कनेक्शन बताया जा रहा है छांगुर बाबा का। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने बैठक में किसानों को लेकर के निर्देश दिए हैं। किसानों को समय पर और समुचित मात्रा में खाद मिले। योगी आदित्यनाथ का कहना है यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। किसानों को खाद की कोई कमी नहीं हो, साफ तौर पर कहना है सीएम योगी का। और जिलाधिकारी को सतर्क रहने के निर्देश भी हैं। खाद की तस्करी, कालाबाजारी पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। थोक और खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक की नियमित जांच भी होगी। गड़बड़ी पर लाइसेंस निरस्त होगा और एफआईआर भी हो जाएगी, कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। खरीफ सीजन में खाद वितरण पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और योगी सरकार ने निगरानी रणनीति भी बनाई है। मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा भी की है। कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहे, सख्त हिदायत भी दी गई।
कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर हैं। कौशलेंद्र, सीएम योगी अब सख्त होते नजर आ रहे हैं। स्कूल बेसिक शिक्षा को लेकर के हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे बात किसानों की हो, सबको लेकर के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। कौशलेंद्र, आवाज पहुंच रही है आपको? किसानों को खाद की कोई कमी ना हो, सीएम योगी ने सख्त कौशलेंद्र से संपर्क टूट चुका है और जिलाधिकारी को निर्देश फिलहाल दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। हरदोई से आ रही है खबर, बता देते हैं। हरदोई से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं। प्राचीन मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, बड़ी खबर हरदोई से बता रहे हैं आपको। मंदिर पर बिजली गिरने से मंदिर में दरारें भी पड़ी हैं। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। दरारें पड़ी हुई हैं। मंदिर के पास बैठे स्थानीय लोग बाल बाल बचे हैं। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। हरदोई से एक खबर बता रहे हैं। प्राचीन मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी है। मंदिर में बिजली गिरने से दरारें भी पड़ गई हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है मंदिर, लेकिन गनीमत है कि किसी की जनहानि नहीं हुई है। हरदोई से खबर, प्राचीन मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, बाल बाल बचे हैं लोग। मंदिर पर बिजली गिरने से मंदिर में दरारें पड़ी, क्षतिग्रस्त हो गया है। हरदोई से ये खबर बता रहे हैं आपको। और भिंड से खबर बता रहे हैं। कलेक्टर द्वारा छात्र की मारपीट का मामला है। मारपीट की घटना पर राजनीतिक हंगामा भी तेज हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने घटना की निंदा की। हेमंत कटारे ने एमपी सरकार से संज्ञान लेने की अपील भी की है। सरकार और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार की चुप्पी पर तंज कसा। अधिकारी नेता कांग्रेस अध्यक्ष की घटना को दरकिनार करते हैं, कटारे का कहना है। वहीं सीसीटीवी में कलेक्टर छात्र को बेरहमी से मारते दिखे। उपनेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर की कार्रवाई को गुंडागर्दी करार दिया है। मेंटेन करने का, यदि लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करके एक छात्र जो मेरे को लगता है अभी बालिग भी नहीं है, उसके ऊपर एक गुंडे के स्वरूप में जाकर के हाथ उठाते हैं और अलग अलग वीडियो दिखाए जा रहे हैं, एक क्लासरूम का, एक फिर बाहर निकल के फिर पीटा जाता है। तो मुझे लगता है ये व्यवहार किसी भी ब्यूरोक्रेट से या किसी भी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती। और खास राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, बता देते हैं। लखनऊ से योगी सरकार बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती पर जोर दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है और वहीं विशुद्ध रूप से गौ आधारित खेती होगी। गौ आधारित खेती पर अब जोर दिया जा रहा है। विशुद्ध रूप से अब गौ आधारित खेती ही की जाएगी, जिससे कि प्राकृतिक रूप से अब खेती को बढ़ावा देने की कोशिश, इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक भी होगा।
तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प जल्द पूरा होगा। तो प्राकृतिक खेती पर अब सूबे के मुखिया जोर दे रहे हैं। बुंदेलखंड के 7 जिलों को किया जा रहा प्रोत्साहित। बाराबंकी से खबर बता देते हैं। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो चालक सहित 2 की मौके पर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार है। कुछ दूर जाकर बस छोड़ी गई। सवारियों को उतारकर ड्राइवर भागा है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर थाने भेजा और यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया। गंतव्य रामनगर के कटियारा गाँव के पास ये हादसा हुआ है। बहराइच से खबर बता रहे हैं। डीएम के खिलाफ धरने पर उतरे पंचायती राज कर्मचारी लगातार 1 हफ्ते तक धरने पर बैठे रहने का नोटिस भी दिया है। विकास भवन प्रांगण में डीएम के खिलाफ हल्लाबोल जारी। अधिकारी और 1000 कर्मचारी काली पट्टी बांधकर धरना दे रहे हैं। डीएम द्वारा अधिकारी कर्मचारियों से बदसलूकी करने का आरोप। अन्य जनपदों में भी तैनाती के दौरान घिर चुकी है डीएम मोनिका रानी और डीएम ने डीपीओ, डीडीओ व डीपीआरओ को मीटिंग से भगाया। डीएम ने मीटिंग में अधीनस्थ अधिकारियों को बेइज्जत किया था। डीएम को हटाए जाने की मांग पर अड़े अधिकारी और कर्मचारी। कारण है कि स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ अगर अधिकारियों के होता है, ऐसी परिस्थिति में हम काम करने को बाध्य नहीं है और हमको मजबूर करके हमें गुलामी वाली अवस्था में ला करके कोई कार्य नहीं ले सकता। हमारी जिलाधिकारी महोदया द्वारा शनिवार की बैठक में बहुत ही उद्दंडता की गई, दुर्व्यवहारपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया और मीटिंग से भाग जाने के लिए जिला विकास अधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी, डीपीआरओ उनके समस्त स्टाफ को भगा दिया गया, जो कि छुट्टी वाले दिनों बैठक बुलाई गई थी, अनियमित बैठक थी। उसके बावजूद इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ, इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित। कारण क्या था, क्या कारण? कोई कारण नहीं, उनकी आदत है, वो किसी भी बहाने किसी को भी प्रताड़ित कर सकती हैं। उन्होंने उसी तरीके का व्यवहार किया जो जब से वो आई हैं तब से कर रही हैं। बरेली में कांवड़ियों पर योगी का पुष्प वर्षा स्वागत। और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक दे रहे छात्रों को कांवड़ न लाने का ज्ञान। रजनीश कुमार का धर्म संबंधित विवादित रवैया और अध्यापक का धर्म भ्रमित कर रहे छात्रों को ज्ञान। वहीं गुरु से धर्म शिक्षा विवादित छात्रों का क्या दोष, ये अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मैं सही शिक्षा दे रहा हूं, रजनीश कुमार अध्यापक का कहना है। स्कूल में बढ़ा धर्म शिक्षा पर विवाद। हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके। हर जन जन तक पहुँचाना,
कावड़ लेने मत जाना, तुम जान तो दीप जलाना, मानवता की। दीपक चतुर्वेदी इसी खबर पर हैं। दीपक, स्कूल में धर्म शिक्षा को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है, वहीं शिक्षक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कांवड़ ना लाने की बात बच्चों से कहता नजर आ रहा है। पूरी जो जानकारी है, खबर है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा पूनम कि जिस तरह से ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, ये तहकीकात करने पर ये पता चलता है कि बरेली के बहेड़ी एक जगह पड़ती है जहां पर महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल है। वहां के शिक्षक है रजनीश कुमार जी, और जो ये सुबह के टाइम पे जो प्रार्थना वगैरह होती है, वहां पर ये प्रार्थना वगैरह होने के बाद ये अपनी ही एक कविता का प्रेजेंटेशन करते हैं और वहीं पर छात्रों को जो है वो कांवड़ से दूर रहने की एक सलाह देते हैं और कहते हैं कि कांवड़ ना लेके आना और ना लेके जाना। इस तरह की बात को देखते हुए वहां के जो लोकल लोग थे, वहां उन्होंने इसको धर्म से जोड़ के इससे क्रोधित भी हुए हैं। कुछ हिंदू संगठन भी इनके जो है वो खिलाफ हुए हैं और इस तरह की बातें जो है वो लगातार वहां पे फैल रही है। साथ ही शिक्षक जो उनके साथ के थे, उन लोगों ने इस तरह बिल्कुल दीपक, शिक्षक को लेकर के अब निंदा भी होनी शुरू हो गई है परिजनों की ओर से भी, स्कूली बच्चों की ओर से भी। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और आगरा के किरावरी में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। नहर किनारे पटरी पर मिले 2 युवकों के शव धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। वहीं दोनों मृतकों के शरीर पर हैं चोट के निशान। अछनेरा के अरदाया के रहने वाले युवक नेत्रपाल के पी नाम के युवकों की हत्या से हड़कंप। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश और शव रखकर हंगामा। एसीपी ने समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा के थाना किरावरी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।